मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को 3 डीएसपी समेत 150 पुलिस कर्मियों ने आश्रम में तलाशी ली। पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों और कमरों की जांच की है। ये तो हुई खबर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आश्रम के खिलाफ ही क्यों फैसला आता है। नमस्कार, मैं मंजू रुद्याल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एम्स कामराज ने फाउंडेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया है कि फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है, उन्हें तुरंत मुक्त कराया जाए। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत ही फैसला सुनाते हुए पुलिस से ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों फैसला हाईकोर्ट देता है। कभी ये फैसला मुस्लिमों और ईसाई के खिलाफ क्यों नहीं आया? क्यों उनके खिलाफ कोई छानबीन नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता का कुछ और कहना है और उनकी बेटियों का कुछ और कहना है, लेकिन सुना बस एक ही पक्ष का जा रहा है। वो कैसे, अब आप इसे समझिए। दरअसल एस कामराज ने आरोप लगाया है कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया है, जिसके कारण वो सन्यासी बन गई है। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कामराज ने यह भी कहा है कि बेटियां मिलने से भी इनकार कर रही है, जिंदगी नर्क बन गई है। एस कामराज ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में बताया कि उनकी बड़ी बेटी गीता यूके की एक यूनिवर्सिटी में एमटेक है। उसे 2004 में उसी यूनिवर्सिटी में लगभग 1 लाख के वेतन पर नौकरी मिली थी। उसने 2008 में अपने तलाक के बाद ईशा फाउंडेशन में योग क्लासेस में भाग लेना शुरू कर दिया। जल्द ही गीता की छोटी बहन लता भी उसके साथ ईशा फाउंडेशन में रहने लगी। दोनों बहनों ने अपना नाम बदल लिया और अब माता पिता से मिलने से भी इनकार कर रही है। माता पिता का दावा है कि जब से बेटियों ने उन्हें छोड़ा है, उनका जीवन नर्क बन गया है। जिसके बाद कामराज ने अपनी बेटियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश करने की भी मांग की। ये बातें हैं याचिकाकर्ता की, लेकिन अब याचिकाकर्ता की बेटियों की बात सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ बात दोनों पक्षों की हो रही है। दरअसल 30 सितंबर को दोनों बेटियां कोर्ट में पेश हुई। दोनों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही है, उन्हें कैद में नहीं रखा गया है। ईशा फाउंडेशन ने भी दावा किया है कि महिलाएं स्वेच्छा से उनके साथ रह रही है। इस बात से साफ हो जाता है कि बेटियां अपनी मर्जी से फाउंडेशन में रह रही है, किसी का दबाव नहीं है। फाउंडेशन ने कहा है कि अडल्ट लोगों को अपना रास्ता चुनने की आजादी है, जो बात सही भी है, क्योंकि भारत का कानून यही कहता है। फाउंडेशन ने आगे कहा है कि हम शादी या सन्यासी बनने पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोगों का निजी मामला है। ईशा योग सेंटर में ऐसे हजारों लोग आते हैं जो सन्यासी नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचार्य या सन्यासी बनना स्वीकार किया है। बेटियों और फाउंडेशन दोनों की बात आपने सुन ली, लेकिन यहाँ बस याचिकाकर्ता की ही बात सुनी जा रही है, जबकि बेटियों का साफ कहना है कि वो किसी की मर्जी से नहीं रह रही, वो सिर्फ अपनी मर्जी से फाउंडेशन में रह रही है। जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस V शिवगणम की यह बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आपने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पेंडिंग भी है। आरोपों की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, इसलिए पुलिस सभी मामलों की जानकारी दे। जबकि जस्टिस सुब्रमण्यम ने ईशा फाउंडेशन से कहा है कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप एक खास पार्टी के लिए पेश हो रहे हैं। यह अदालत ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के खिलाफ है। हम केवल याचिकाकर्ता के साथ न्याय करना चाहते हैं। कोर्ट के इस फैसले पर फाउंडेशन ने तर्क दिया है कि अदालत मामले का दायरा नहीं बढ़ा सकती। हालांकि अदालत ने मामले की जांच करने का फैसला लिया है, क्योंकि जस्टिस ने मामले में कुछ संदेह जताया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।